नमस्कार। आम के पौधों के नए पौधों को तैयार करने की जो पारंपरिक विधियां हैं वह है ग्राफ्टिंग विधि और अभी हाल ही में हमने कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, ग्राफ्टिंग से कैसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं उन्नतशील पौधों के किस्मों के उसके पौधे तैयार करने की विधि का वीडियो हमने बनाया था। आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र में पूरे प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे बनारसी जी हैं और उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की है। उन्नतशील प्रजातियों को बिना बीजू पौधों को कैसे तैयार किया जाए उसको लेकर के। तो ये जो पौधा देख रहे हैं, पौधे के बारे में भी बताएँगे कौन सी वैरायटी है और किस विधि से इसको नवीनतम तकनीक से कैसे तैयार किया है इसको भी बताएँगे। तो बनारसी जी आपका स्वागत है और बताएँ कौन-सा पौधा है और ग्राफ्टिंग से हटकर कैसे इसको आपने तैयार किया? ये पांडे जी सेंसेशन है। ये हमारे पास कई प्रजातियां मैंगो की लगी हैं, उसमें मैंने सब में ग्राफ्ट करके देखा था कि बूटी बांध करके कि कैसे क्या बूटी से भी ये चलता है। लेकिन ये बूट अगर जो किसान भाई के पास पौधे लगे हैं वो अगर ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं जी, जी। तो बूटी बांध करके बढ़िया स्वस्थ पौधा तैयार कर सकते हैं। जी, जी। जो ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे होते हैं वो 3 साल समय लेते हैं फल हाँ। प्राप्त होने में। जी, जी। लेकिन अगर बूटी वाला पौधा आप तैयार कर लेते हैं तो अगले साल से ही फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये पौधे मैंने कई पर साल तैयार किया था, उसमें से एक पौधा मैंने इसको रोक के रखा था कि अगर इसमें कोई बीमारी आती है या कुछ होता है तो इसको देखा जाए, लेकिन ये बहुत स्वस्थ चल रहा हाँ, है। देखने में भी स्वस्थ लग रहा है। और मैं अभी आपको कैसे ये तैयार किया जाता है इसको फील्ड पे एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि वैसे वहां से कैसे तैयार। आमतौर पर किन-किन पौधों में बूटी बाँधा जा सकता है? बूटी ज्यादातर हम तो बांधते हैं उसमें अंजीर में अंजीर हुई, अमरूद में भी गूटी चलती है, बहुत वैरायटियों में कम चलती है लेकिन कुछ में ज्यादा गूटी और चल जैसे जाती आपने यहाँ है। पर मौसमी भी लगा रखा है, अमरूद हाँ, ये ये सब। सब गूटी बनेगी। ये मौसमी है, ये नींबू, इसमें गूटी बनेगी हाँ। और ये भी गूटी का ही पौधा है। अच्छा, एक समस्या और आ रही है कि जो आम के बीजू पौधे तैयार कर किए जाते हैं, देखने में आ रहा है कि 2-3 सालों में इसका जो जमाव का स्तर है कम हुआ है, क्या कारण है ये इसका? कारण ये है कि ज्यादातर बाग बिक जा रही हैं हाँ, और बाग बिकने पर जो लेते हैं बाग नीलामी मालिकों से करने वाले, हाँ। नीलामी से लेते हैं, हाँ। वो उसको कार्बाइड या किसी केमिकल से पका दे रहे हैं। जी, जी। वो गिसुली हम लोगों के पास आ रही है तो उसमें से 10% भी जमाव नहीं हो रहा है। अच्छा, तो हम लोगों के लिए नया पौधा तैयार करने लिए बहुत बड़ी कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। जैसे गिसुली हम डाले तो 10 में से 1-2 ठोर 10%, 20%, 30%, 30% से ज्यादा जमाव नहीं होता है। तो नुकसान ये होता है कि इतने का आपने खरीदा, इतना पौधा तैयार हो रहा है। तो इसलिए हम किसान भाइयों से कहेंगे, अगर किसान भाई ग्राफ्टिंग सब लोग नहीं कर पाते हैं, अगर उनके पास पौधा है तो बूटी से ही तैयार करें। जी, जी, जी। अच्छा, एक अब चीज़ और मैं। बूटी से एक फायदा ये है कि आपको 3 साल बाद ग्राफ्टिंग से पैसा मिलेगा, ये दूसरे साल से ही आपको पैसा दे देगा। अच्छा, इसके फ़ायदे भी हैं कि हाँ फसल हाँ, जल्दी आएगी। फायदे भी है। और ये जो बढ़िया कल्ला स्वस्थ हो उसी को बांध लीजिए। जी, जी। अच्छा, ग्राफ्टिंग वाले में मैंने देखा है कि रोग भी बहुत आ रहा है। जी, जी, जी। लेकिन अगर बूटी वाला जो ये बूटी वाला हम बांधते हैं, मांस घास वाला, हाँ। इसमें रोग नहीं आ रहा है। तो अभी हम बनारसी जी के साथ चलेंगे, देखेंगे कैसे गूटी बाँधा जाता है आम में। लेकिन आपसे ये भी गुज़ारिश है कि अगर आपके पास देसी आम का पौधा है या आपके पास आम का बागीचा है, तो आप कोशिश करें कि उसको केमिकल से ना पकाएँ, उसके जो बीज जिसको हम गुठली कहते हैं और देहातों में किसुली कहते हैं, उसको आप एकत्रित करके सूचना दें मैसेंजर बॉक्स में हमारे और हम उसको मँगाएँगे और कृषि विज्ञान केंद्र को डोनेट करेंगे जिससे पौधे तैयार कर पाएँ, क्योंकि बड़ी सी किल्लत आ रही है कि 90% जो है गुठलियों में जमाव नहीं हो रहा है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी बागवानों के लिए कि नए पौधे तैयार होने के लिए। वैसे बनारसी जी ने एक नई तकनीकी आम का पौधा आमतौर पर गूटी से तैयार नहीं होता था, लेकिन उन्होंने सफलता पाई है और बहुत 1 साल पहले फल देना शुरू होता है। तो आइए चलते हैं, एक जानते हैं। साल नहीं, उसी साल आप फल लीजिए। अगर आप मोटे जी, जी। में बांध देते हैं मोटे में तो हाँ। उसी साल आप लीजिए, लेकिन दूसरे साल से आप बम्पर इसमें प्रोटीन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत जी, जी। नहीं आती है। तो चलिए हम वही गूटी बाँधने की प्रक्रिया अंजीर, अमरूद मौसमी या नींबू में भी होती है। तो अगर आप नए पौधे गूटी से तैयार करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे आप भी अपने घर के जो मदर प्लांट है उसमें गूटी से पौधे तैयार कर पाएँ। सब की वैरायटी है, पूसा पीताम्बर, उसमें आपको बांध के दिखा रहे हैं
कि कैसे गूटी से पौधा तैयार कर लिया जाए। हम उसी की कटिंग करेंगे जो हमको बाद में काट के निकाल देना है इसमें से। उसके लिए पहले छिलका आप उतारेंगे। हाँ, पहले छिलका देखिए उतार दे रहे हैं इसका। इसी तरह से हर वैरायटी का बंधता है। इसका हम थोड़ा सा साफ कर देंगे। अच्छा, जो आप अंजीर में या हाँ हाँ, जितनी बंधती है इसी तरीके से बनती है, ज्यादा नहीं। 2 अंगूर इसका वो बनाया जाता है, जी जी जी। ज्यादा लंबा नहीं छीला जाता। देखिए 2 से 1.5 अंगूर इसकी छिलाई हम कर दिए। और ये देखिए हमारा एकदम तैयार है। इस पे अब हम लगाएंगे रूटेक्स। ये बाजार में रूटेक्स मिलता है। हाँ, अच्छा, जड़ों को फुटाव के लिए होता हाँ, है। इसको हम इस पे लगा देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम 1 भाग मट्टी लेंगे, जी जी 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या कोई सड़ी गोबर की पुरानी खाद लेंगे, जी जी। और कोकोपीट 1 भाग लेंगे और 1 भाग मांस घास। अच्छा, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग सड़ी हुई खाद, हाँ 1 भाग जो है कोकोपीट, हाँ, और 1 भाग मांस घास। ये मांस चारों घास। भागों को मिला करके फूटा हाँ, जाएगा। बराबर लेंगे। कितनी मात्रा में लगभग होता है ग्राम में, अगर अंदाजन देखा जाए? आप इसको बराबर बना लीजिए। एक इसके मैंगो में थोड़ा ज्यादा लगता है जी जी जी। इसका पेड़ बनाने में, और गूटी बांधने में कम लगता है। ये सब हम इसमें मिलाए हैं, जी जी। और इसको इसी पे रख करके हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं चलिए। हाँ। इस तरीके से लगा के हम कसेंगे इसको जी जी। ऐसे। और ये 1 महीने में जा करके, अच्छा, ये पौधा यहाँ से ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएगा? हाँ 1 महीना लगता है। बारिश अगर बढ़िया मिलती रही जी जी जी। तो 1 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा, और इसकी जड़ बाहर दिखने लगेगी। अच्छा, ये ट्रांसप्लांट करने के बाद कितने दिन में जमीन में रोपने लायक हो जाता है? बस आप यहाँ से जड़ फूटे ले जाइए, अपना जहाँ लगाना वहाँ सीधा कर डायरेक्ट लीजिए। डायरेक्ट इसको लगाइए। मतलब कोई जरूरी नहीं कि पॉली पैक में हम इसको करें? हाँ हाँ, जी जी। इसको खूब कस के बांधा जाता है। ये देखिए, इसको ऐसे उल्टा फंसाया जाता है कसने के लिए। जी जी। ये देखिए, हाँ। देखिए इसको जब तक टाइट नहीं करेंगे, ये ढीला नहीं रहना चाहिए। हाँ, जिससे इसमें गर्माहट आएगी और जड़ें फूटेंगी। अभी 1 महीने बाद ये इसमें से जड़ फूट जाएगी, और ये डायरेक्ट पौधा आपका कलमी तैयार हो जाएगी। इस तरह से किसान भाई मैंगो में बांध के और बढ़िया स्वस्थ पेड़ तैयार कर सकते हैं। उस साल भी फल ले सकते हैं, दूसरे साल से खूब फल लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती हमारे है। साथ बनारसी जी थे। जो समस्या आ रही है कि बीजू पौधे नहीं तैयार हो पा रहे हैं, सही जो गुठलियाँ ना मिलने की वजह से, तो कैसे हम सीधे मदर प्लांट में ही गूटी बांध करके नए पौधे तैयार करें उसी क्वालिटी के, उससे अच्छी क्वालिटी के। तो उन्होंने इसकी विधि बताई। उन्होंने बताया कि पहले हम जिस भी टहनी में गूटी बांधना है उसकी पहले हम छिलके उतारते हैं लगभग 1 अंगुल से 1.5 अंगुल की दूरी में, और उसके बाद उसमें हम एक हिस्सा मांस घास, एक हिस्सा सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा और क्या बताया आपने? कोकोपीट कोकोपीट और मांस घास, और मांस घास, 4 को बराबर मिलाते हैं। और उसके बाद फिर इस पर रूटेक्स भी इन्होंने लगाया था जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद इसमें ज़्यादा मात्रा में लेकर के कस के बांध दिया जाता है, और 1 महीने में इसमें जड़ों का अच्छी तरीके से फुटाव हो जाता है। चाहे तो आप इसको पॉली पैक में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और चाहे तो आप सीधे अपने खेतों में रोपाई कर सकते हैं। यह जो है विधि है, इससे फलत जो है हमको उसी साल से मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन पौधे मजबूत हों, स्वस्थ हों, इसलिए हमको तीसरे साल से फलत लेनी चाहिए। दूसरे साल से अच्छी मात्रा में फलत देने लगते हैं। तो बीजू पौधों की किल्लत के चलते हम एक अच्छा पौधा, स्वस्थ पौधा इसे तैयार कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि गूटी और कैसे बांधी गई है, बांधी हुई गूटी दिखाएंगे दूसरे पौधों में। अभी हमने कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के कर्मठ कर्मचारी बनारसी जी के जरिए जाना कि आम के पौधों को कैसे हम गूटी के जरिए तैयार करें। और ये जो पौधा देख रहे हैं, ये पूरा प्रक्षेत्र में लीची के नए पौधे रोपित किए गए हैं और उन्नतशील पौधे हैं।
तो इनसे कैसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं गूटी से, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। बनारसी जी ने आपको बताया था कि जिस भी टहनी में से हमको पौधे तैयार करने हैं, पहले उसके ऊपर के छिलके को छील लिया जाता है। उसके बाद इस पर एक दवा आती है जिसका नाम है रूटेक्स। रूटेक्स पाउडर फिर छिले हुए भाग पर लगा दिया जाता है। फिर उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद और उसके अलावा या हम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं और फिर मांस घास इन सभी चीज़ों को मिला करके और फिर इस पर कस के बाँध दिया जाता है। फिर ये जो बाँधा गया ठानी है, इसमें लगभग 1 महीने में पूरी तरीके से जड़ें फूट जाती हैं और हम इसको सीधे अपने खेतों में रोप सकते हैं या पॉली पैक के पैक में भी इसको रोप सकते हैं और ये बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। चूँकि बनारसी जी आ गए हैं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर बताएँगे, कैसे इन्होंने किया था। तो आइए बनारसी जी बताइए कैसे इसको आपने बाँधा था और कैसे कितने दिनों में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं? ये देखिए, ये नीचे वाली जितनी डाढ़ है मैं इसलिए बांधा हूँ कि इसकी छटाई हो जाएगी और हमारा पौधा वो ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो हमारी कटिंग होनी है इन डंडियों की, उसमें मैंने सब में बांध दिया है। इसमें कम खर्चा आता है, मैंगो में थोड़ा ज़्यादा आता है। मैंगो में ज़्यादा मांस घास और मट्टी ये सब लगाना पड़ता है और इसमें कम लगती है। और इसी तरह से आप हर पौधे में बांध सकते हैं। मैंगो में जो अभी आपको बता रहे थे, वो गमले के लिए बहुत बढ़िया है। जी, जी। और उसको मैंने आपको गमले में लगा के दिखाया था। अगर आप जिसके पास कलर वैरायटी शौकीन है, जी, जी। लगाना चाहते हैं, वो 50 केजी तक माटी अगर वो गमले में आ जाती है तो 3-4 साल 5 साल तक तो उसमें फल वो जी। खा सकते हैं। बड़ा हो जाने पर किसी पार्क में या कहीं पे उसको ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो उसको मैंने देखा कि वो जो पौधे हैं बूटी वाले आम वाले, वो गमले के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जी, जी, जी। क्योंकि जिस साल आप लगाएंगे उसी साल से मैंगो खाना उसमें चालू कर देंगे। तो हमारे साथ बनारसी जी थे और इन्होंने हमको जानकारी दी कि कैसे गूटी से पौधे तैयार किए जाएँ और उन्होंने बहुत सारे विधि से बताया कि मिट्टी, मांस, घास, रूटेक्स, सड़ी हुई गोबर की हाँ, खाद। और रूटेक्स अगर नहीं है जी, जी। तो आप वो एलोवेरा की जेल लगा के भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास है तो एलोवेरा की जेल भी बहुत बढ़िया काम करती है जड़ों के फुटाव में। जड़ों फुटाव में। और जो ग्राफ्टिंग की जाती है उसमें भी हम लोग लगा देते हैं। जो ईयर रहता है वो खत्म हो जाता है। 90 से 100% उसमें चलने एलोवेरा से ज़्यादा चांस रहते हैं। और गूटी फूटने में भी एलोवेरा बहुत बढ़िया काम कर रहे जी, हैं। तो जी। अगर आपको थोड़ा बहुत बांधना है और ये नहीं लाना है रूटस, तो आप एलोवेरा की कहीं एक छोटी सी डंडी ले आइए जी, और जी। उसका जेल लगा के बांध दीजिए, जी, जी। तो आपका काम बढ़िया होगा उससे भी। तो हमारे साथ बनारसी जी थे और ये किसी भी साइंटिस्ट से कम नहीं है कि कोई कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा प्रक्षेत्र, चाहे फलों का प्रक्षेत्र हो, सब्जियों का प्रक्षेत्र हो, नए पौधों का, नर्सरी का, या यहाँ खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो बीज के लिए खाद्यान्न उत्पादन होता है, शोध बकरियों का, सारा कुछ आपके ही जिम्मे पर है और बड़ी जिम्मेदारी और मुफीदी से आप यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हैं। और जितना भी बस्ती का आज नाम है, इसमें इनका कहीं बड़ा योगदान है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और बनारसी जी का जो जानकारी देने का तरीका था वो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं कमेंट के ज़रिए, जिससे इनको हम रूबरू करा पाएँ, अवगत करा पाएँ, इससे इनका भी हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।